नमस्कार, मैं हूं सुनील गोलपुरिया और आज हमें गांव सोई जिला भिवानी में जो लगभग आज से 250 वर्ष पहले बसा और इस गांव को पूरे हरियाणा में आदर्श गांव के रूप में देखा जाता है। इस गांव का पूरा विकास किया है सेठ किशन लाल जिंदल ने। इस गांव के पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे। यह गांव गुर्जरों और चमारों का बाहुल्य गांव है, लेकिन का भाईचारा इसमें कायम है। देखिए हमारी एक विस्तृत रिपोर्ट। मैं बलवीर सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत सोई, आदर्श गांव सोई का मुखिया सरपंच हूँ। और गांव सोई में चमार और गुर्जर जाति की ज़्यादा आबादी है। और इससे अलावा हमारे गांव में ब्राह्मण है, खाती, नाई, जोगी सभी के साथ हमारा के अच्छे तरीके से भाईचारा बना के रहते हैं। हमारे गांव में कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा भेदभाव की नौबत नहीं है। और मैं लगभग 2 साल से प्रेजेंट सरपंच हूँ, जो कि हमारे गांव सोई में बड़े सीधे साधे लोग हैं जो खेलों की तरफ गांव में बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान है। पढ़ाई की तरफ भी अब आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रुझान है। बच्चे बढ़ चढ़ के खेलों में भाग ले रहे हैं और पढ़ाई के प्रति भी उनका अच्छा रुझान है। हम सोई गांव के बुजुर्गों से पूछेंगे कि सोई गांव का सोई नाम कैसे पड़ा। हाँ दादाजी, गांव का नाम सोई कैसे पड़ा? आपको सोई गांव नो पड़ा, यो इसका नाम था सुआगढ़। यो हो गया था उज्जड़, दोबारा यो आने के बचा। फिर सुआगढ़ था कदे जमाने में, वो बने बदले की बतावन से हमने तो बेरा। हाँ, खेड़े के सुआगढ़ बोलिया करते। सोई गांव में कितनी जातियां, किस किस जातियों के लोग रहते हैं? सोई गांव में कम से कम 28-30। कौन कौन सी जातियां कहाँ कहाँ से आई ये बताइए। गुज्जर तो अलबास आए, दगडोली तो चमार आए, अरे दूसरे चमारा का बेरन। कौन कौन से चमार आए? ये जिसे बागुडू बोल रहे हैं। गांव में कौन कौन सी जातियां कहाँ कहाँ से आए लोग? ऐसा है जी, मैं बताऊँ आपने, यहाँ जैसे शुरू में गुज्जर आके बसा, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में यहाँ बलियाड़ी से एक मुसलमान आ गया। फिर जातियों का जैसे जैसे विस्तार करने लगे तो हर आदमी मेल जोल, जिसका जैसे गुजरों ने चमार जाति के लोग बुलाए तो दगडोली से बुलाए। हिमोमडन ने अपने हिसाब से जैसे रतिया बोड़ा से, कोई यहाँ बलियाड़ी से, कोई इस तरह से अलग अलग जातियाँ अलग अलग जगह से आ गई। हाँ, तो सेठ आए हमारा बलियाड़ी से, लोहारी जाटू से, बढ़िया लोग जो आए हैं लोहारी जाटू से आए हैं अग्रवाल, और यहाँ से आए जिंदल। पंडित जी बापू अच्छा, फिर पंडित जी आए साथ में बलियाड़ी से, एक उनबा, कुछ अलवास से भी आए हमारे साथ, थोड़े से बापोड़ा से आके बसे। इसी तरह से अलग अलग गाँव से फिर गांव अपने धीरे धीरे जिसको भी जैसे जरूरत पड़ती रही वो आके बसते रहे। गांव जरूरत थी आदमी की, उस टाइम ज़मीन भी फ्री में भी दे दिया करते, कुछ मोल ले लिया करते, तो सब ने यहाँ आके बढ़िया ढंग से गाँव बसा आराम। अंकल जी, कितने साल पुराना इतिहास है गाँव का? गाँव का इतिहास लगभग 250 साल का हो गया। लगभग 1761 में गांव बसा था, आज तक लगभग मेरे हिसाब से 250 साल का लगभग हो गया। तो गांव में जिन जिन का इतिहास है उन मैन लोगों के नाम बताइए आप। देखो, इतिहास तो शुरू में तो गुजरों में जैसे बसे उनमें थे जो इतिहास थे तो जमींदार ही, लेकिन मजबूत आदमी हुआ करते, एक दूसरे से भाईचारा बढ़िया रखा करते। जैसे नाम भी चला उनका, जैसे बाबा दानू का यहाँ चला, उसके बाद में 3-4-5 लड़के हुए तो उनका ही चला करता। बाद में मुसलमान आ गए तो दोनों जातियों का टकराव भी होता, फिर मेल जोड़ था। थाना तहसील नहीं होते थे, यही गांव में फैसले कर लेते थे। फिर उसके बाद में जैसे मेन आदमी जिनका इतिहास है, वो तो यहाँ 3 शहीद हुए हमारे इस गाँव के, 3 आदमी शहीद हुए हैं। वो हैं 3। उन 3 शहीदों के नाम क्या क्या हैं अंकल जी? सूबेदार निहाल सिंह जिन्हें वीर चक्र मिला, वो जाट जाति से था। ये बजाड़ यहाँ आदमपुर डाडी से आगे बसे थे पहले। दूसरा था हमारा चाचा रामेश्वर, 62 की लड़ाई में हुए। फिर गुजरी था। फिर आया एक लड़का था चाचा का, रण सिंह, जो यहाँ श्रीलंका में वो शहीद हुआ था। गांव में खेलों का क्या इतिहास है अंकल जी? गांव में स्टार्टिंग में ही ये सुमेर भाई साहब और ये थे, कॉलेज के अंदर खेलते थे। उसके बाद मैं खुद यहाँ सर्विसेज कलर भी है मेरे पास, और नेशनल में मेडल है। उसके बाद में मेरे को इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने गांव में खेल का
रुझान बढ़ाया और बढ़ाने के बाद में इसमें एक अजीत सिंह था, वर्ल्ड रेलवे के अंदर सेकंड प्लेस रही है। जगजीत है कोमल, इसमें जूनियर एशियाड में गोल्ड मेडलिस्ट है और इसमें रेलवे में ओलंपिक में सेकंड प्लेस है। और राजपाल है, अच्छे खिलाड़ियों में था, इंटरनेशनल था जो एशियाड खेला हुआ है। और रामनिवास लड़का है, इंटरनेशनल है। ये रेलवे के अंदर सभी टीटी हैं। कुछ लड़के हरियाणा पुलिस में भी हैं जो अच्छे हैं, जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। तो इस गांव में कम से कम 20 या 25 लड़के हैं और इंटरनेशनल हैं 5 लड़के जो कि बाहर देश की तरफ से नेतृत्व किया है, विदेश में खेल के आए हैं। यहाँ हम बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग देते हैं और उनको सिखाते हैं। गांव का फिलहाल का जो युवा है वो आज अभी जो मेडल वगैरह लेके किन किन पदों पर बैठे हैं? अभी रेलवे में CTI भी हैं, रेलवे में हेड TT भी हैं और TT हैं 2-4 लड़के, हरियाणा पुलिस में हैं और इनकम टैक्स में भी 1-2 लड़का जो कि स्पोर्ट्समैन है। और आर्मी के अंदर भी काफ़ी लड़के हैं, और कोई हवलदार से हुआ है, कोई सिपाही से हुआ है। और बॉयज़ में कम से कम इस गांव के लड़के 50-60 के करीब बॉयज़ की उसके हिसाब से आर्मी के अंदर भर्ती हुए हैं। और हरियाणा पुलिस, CRP, BSF इन सभी फोर्सों के अंदर हमारे बच्चे हैं। और रेलवे के अंदर भी अच्छे बच्चे हैं हमारे और बढ़िया बच्चे हैं। लगभग गांव के अंदर खेल की वजह से काफ़ी बच्चों को वर्तमान में गांव का क्या इतिहास है अंकल? गाँव का ऐसा है कि बड़े भाईचारे के हिसाब से रहते हैं। छोटी मोटी कोई बात हो तो गाँव में ही बैठ के लगभग सुलझ जाती है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बवानीखेड़ तक गए तो राजीनामा करके वापस आ गए, घना वो नहीं है। सबसे मेन कास्ट जैसे गुज्जर है, चमार जाति, दोनों बराबर की जातियाँ हैं। इनके ब्राह्मण फिर नंबर 3 पे। ये मुसलमान बहुल्य गांव था इसलिए पंजाबी भी हैं कुछ, तो यहाँ से पलायन जैसे भिवानी शहर में चले गए, लेकिन यहाँ अब भी उनकी अच्छी ज़मीनें हैं और यहाँ बसते भी हैं बढ़िया ढंग से। बाकी और छोटी छोटी जातियाँ घनी हैं, हीर हैं, जाट हैं, खाती, लोहार, सभी मतलब जातियाँ इस गांव में मिलजुल के बढ़िया ढंग से रहती हैं। तकरीबन 21 जातियाँ। गांव में शिक्षा के बारे में क्या है अंकल? शिक्षा का ऐसा है, घने मतलब थोड़ा अप्रोच रोड पर होने के कारण शिक्षा थोड़ी सी पिछड़ा रहा है, लेकिन अब सुधार आ गया है। यहाँ एक सरकारी स्कूल बढ़िया चल रहा है, 2 प्राइवेट स्कूल भी इस गांव में चलते हैं। बाकी बच्चे बाहर भी अब तो मतलब यहाँ कम से कम भी 10 स्कूलों की वैनें आती हैं जो बच्चों को लेकर दूसरे भिवानी या बवानीखेड़ा में जाती है। एजुकेशन आज लोग का बड़ा रुझान है। हर आदमी ये चाहता है चाहे मेरा कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चे पढ़े लिखे जरूर होने चाहिए। गांव बसने के बाद में किन किन लोगों ने गांव के विकास में योगदान दिया है? देखो इस गांव में विकास तो वैसे तो गांव का थोड़ा बहुत सरकार करती रहती है, लेकिन मेन विकास महाजन जाति या सेठ कह लो इनने नहीं किया है। शुरुआत में एक जानकी दास का बनवारी लाल हुआ करता, उसका बड़ा भाई था, छोटा भाई था बालक राम, दीनदयाल, इन्होंने बड़े पैसे लगाए, अस्पताल बनवाया और भी गाँव में काम किए। उसके बाद में बनवारी लाल जिंदल आ गया तो उसने गांव में हॉस्पिटल, धर्मशाला, उसका बड़ा लगाव था। उसने गांव में भी आसपास के जैसे तोसाम वगैरह में बड़े वो करे। अब सेठ श्री कृष्ण जिंदल ने इस गांव को संभाल रखा है। वो ये कहता है कि अब इस गांव में कोई ऐसी कमी नहीं रह जानी चाहिए जो उनको कहते इस गांव में ये चीज़ नहीं है। वो तो बिल्कुल समर्पित है इस गाँव के लिए। आज वो ये कहता है अभी इस गाँव को मैं वीरान क्या बनाना चाहता हूँ, यदि गाँव पूरी ठीक ढंग से उसकी मदद करेगा तो उसकी बहुत बड़ी इच्छा है ताकि इस गाँव को मैं मतलब हिंदुस्तान क्या दुनिया के नक्शे पे कहीं न कहीं देखना चाहता है वो।